हेलो एवरीवन। अभी हम देखने वाले हैं गेट के 2015 का आया हुआ है क्वेश्चन है ये। और अभी इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है बेसिकली वो ये पूछ रहा है कि ये जो 3 वोल्ट की सप्लाई है ये कितनी एनर्जी सप्लाई करेगी इस कैपेसिटर के क्रॉस 3 वोल्ट आने के लिए। मतलब इस कैपेसिटर को 3 वोल्ट तक चार्ज करना है और उसके लिए ये 3 वोल्ट की सप्लाई कितनी इस 3 वोल्ट बैटरी को कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। क्वेश्चन ये है हमारा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, जब भी ट्रांजिएंट क्वेश्चन होता है तो हम किसी भी ट्रांजिएंट क्वेश्चन को बेसिकली हम 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा हमारा t इक्वस टू 0 माइनस, एक होगा t इक्वस टू 0 प्लस और एक होगा t इक्वस टू इन्फिनाइट। चूंकि यहाँ पे स्विच दिया हुआ है और जो इनिशियली जो मेरा स्विच है वो कहाँ पे a पे है, t इक्वस टू 0 माइनस पे। तो ये मेरा कैपेसिटर है, ठीक है। और यहाँ मेरा स्विच था जो कि अभी किससे कनेक्टेड है, a से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये रहा मेरा ग्राउंड, ठीक है। और ये रहा मेरा ग्राउंड। तो देखिए जो जो कैपेसिटर है, चूंकि इस समय क्या है कि जो मेरी ये कैपेसिटर है इसके क्रॉस कोई भी सप्लाई नहीं है। तो मुझे पता है कि जब कोई भी सप्लाई नहीं है तो इसके क्रॉस जो है 0 माइनस पे जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और चूंकि मुझे ये बात ये मुझे समझ में आ रही है कि जो ये शॉर्ट सर्किट और जो ये ओपन सर्किट का जो फिनोमेना होता है वो तभी एग्जिस्ट करता है जब कोई भी हमारे पास इंडक्टर या कैपेसिटर हो और वो स्पेशली सप्लाई वहाँ पे दी गई हो। चूंकि यहाँ पे सप्लाई नहीं है इसलिए हम यहाँ पे नहीं बोल सकते कि कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है या ओपन सर्किट है, ठीक है। तो कैपेसिटर यहाँ पे शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट तरह नहीं बिहेव करेगा क्योंकि सप्लाई ही नहीं है। अगर सप्लाई दी होती तभी हम कहते कि ये शॉर्ट सर्किट है, ओपन सर्किट है, ठीक है। तो इस चीज़ को मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि 0 वोल्टेज का मतलब ये नहीं है कि हम इसको यहाँ पे कैपेसिटर को शॉर्ट सर्किट ट्रीट करा देंगे क्योंकि यहाँ पे सप्लाई नहीं दी हुई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, चूंकि 0 माइनस पे क्या है कि हमारा जो है जो वोल्टेज है कैपेसिटर क्रॉस वो 0 है। तो हमें पता है कि जो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज रहेगा 0 प्लस पे वो भी 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होता है, कैपेसिटर क्या करता है कि वोल्टेज के अंदर चेंज को अलाउ नहीं करता है। मतलब कि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। मतलब कि एक बैग से जो उसके अंदर वोल्टेज के अंदर जो बदलाव आता है वो इसको अलाउ नहीं करता है। एक्सेप्शन होता है, कब अलाउ करता है उसमें एक एक्सेप्शन है, वो है इम्पल्स रिस्पॉन्स। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो हमारा कैपेसिटर होता है वो क्या होता है, उसकी क्रॉस करंट क्या होती है, सी डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो अगर मुझे इस कैपेसिटर के अक्रॉस अगर वोल्टेज को अगर मुझे चेंज कराना है एट t इक्वस टू 0 पे, तो उसके लिए मुझे इनफाइनाइट करंट को प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। जो कि केवल एक इम्पल्स ही दे सकता है, अदरवाइज और कोई भी नहीं दे सकता है। तो चूंकि यहाँ पे कोई हमें इम्पल्स तो दिया नहीं है, ये तो एक सिंपल डीसी बैटरी है, ठीक है। तो अभी देखते हैं। हाँ, ये देखिए। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमको जो डील करना है वो ये तो बात हो गई कि कब ये अलाउ करता है कब नहीं अलाउ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए v ऑफ 0 प्लस तो हमने निकाल लिया क्योंकि हमको पता है कि कैपेसिटर अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि सिंपल यहाँ पे डीसी वोल्ट है, ठीक है। तो अभी मैं ड्रॉ करता हूँ t इक्वस टू 0 प्लस पे, ठीक है। तो t इक्वस टू 0 प्लस पे जो मेरा सर्किट होगा वो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो गई मेरी बैटरी, ठीक है। और यहाँ पे हो गया मेरा रेजिस्टेंस, ये हो गया 120 ओम, ठीक है। और इसके बाद ये हो गया मेरा कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटर के क्रॉस चूँकि v ऑफ 0 प्लस कितना है, 0 है, यानी कि ये अभी क्या करेगा, एक्ट एज शॉर्ट सर्किट करेगा। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि जो शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट का जो फिनोमेना होता है वो तभी एग्जिस्ट करता है जब मेरी सप्लाई क्या हो, लगी हुई हो। अभी देखिए क्या है, यहाँ पे सप्लाई जो है मेरी वो लगी हुई है 3 वोल्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ पे मुझे VC 0 प्लस तो मेरा निकल के आ जा रहा है कि वो 0 वोल्ट ही मेंटेन रहेगा क्योंकि कैपेसिटर अलाउ नहीं कर रहा है। लेकिन क्या मैं कैपेसिटर के क्रॉस करंट निकाल सकता हूँ 0 प्लस पे? तो हाँ, मैं निकाल सकता हूँ। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 3/120, ठीक है। अच्छा, अभी ये अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैं ड्रॉ करता हूँ t इक्वस टू इनफाइनाइट पे, t इक्वस टू
इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ सर्किट का बिहेवियर क्या होता है। टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट मतलब होता है स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट। और मुझे पता है कि स्टडी स्टेट में क्या होता है, जो मेरा कैपेसिटर होता है वो क्या होता है, फुल्ली चार्ज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हो गया 3 वोल्ट और ये हो गया मेरा 120 ओम, 120 ओम, और यहाँ पे हो गया मेरा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, ठीक है। और ये हो जाएगा ओपन सर्किट। तो वी सी ऑफ इनफाइनाइट जो है वो हो गया 3 वोल्ट, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसलिए हुआ क्योंकि टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट को कैपेसिटर को इतना टाइम मिल गया चार्ज होने के लिए कि वो पूरा चार्ज हुआ, और ये जो 3 वोल्ट था वो सारा का सारा कहाँ आ गया, कैपेसिटर के क्रॉस आके ड्रॉप हो गया। और चूंकि अब कोई पोटेंशियल डिफरेंस तो रहा नहीं इस पॉइंट के बीच में, ये भी 3 वोल्ट और ये भी 3 वोल्ट, तो अगर जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो क्या हो गया, आई सी इनफाइनाइट क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, ठीक है। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है यहाँ पे वो पूछ रहा है एनर्जी पूछ रहा है। तो मुझे पता है जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, बेसिकली पावर का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। मतलब अगर मैं पावर को इंटीग्रेट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा एनर्जी मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा पावर क्या है, बेसिकली इसके क्रॉस v इंटू आई है, ठीक है, 0 से इनफाइनाइट, ठीक, ठीक है। अच्छा, तो एक बात बताइए कि जो ये v की वैल्यू है, क्या ये मैं 3 वोल्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये डीसी वैल्यू है तो मैं सीधे डायरेक्टली उठा सकता हूँ। लेकिन i के लिए मुझे पूरी की पूरी it यानी कि टाइम के फंक्शन के रूप में मुझे कंप्लीट वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं it निकाल लेता हूँ, ठीक है। it कह लीजिए या फिर ICT कह लीजिए, ICT, ठीक है, ICT कह लीजिए, ICT कह लीजिए, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने कहा था ना कि इसको मैं शॉर्ट ट्रिक मेथड से करूँगा। तो देखिए क्या हो जाएगी, ICT कह लीजिए, IT कह लीजिए, उसके लिए मेरे पास पहले से ही रिस्पांस मुझे पता है। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, आई ऑफ 0 प्लस, बस जस्ट इस फॉर्मूले में मुझे पुट कर देना है, और आई सी ऑफ इनफाइनाइट और ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ मेरा यहाँ क्या है, टाउ मेरा है टाइम कांस्टेंट, आई सी ऑफ इन्फिनिटी। बस इसमें मुझे इन सारी वैल्यूज़ को रख देना है, और मैंने अभी तक सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, ठीक है, मैंने सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो ध्यान से देखिएगा कि अभी मुझे सिर्फ बस इसके अंदर इस वैल्यू को डाल देना है, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं भी क्या करता हूँ, इसके अंदर सारी वैल्यू डाल देता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ। ये हो गया मेरा इरेज, और अभी देखिए इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, पूरा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो ये हो गया मेरा आई सी ऑफ टी, वो क्या हो गया, देखिए जो मैंने आई सी जीरो निकाला, आई सी जीरो प्लस निकाला था, वो क्या था मेरे पास, वो था मेरे पास 3/120, ये मेरा आया था, ठीक है। और आई सी ऑफ इन्फिनिटी कितना था, वो था 0, क्योंकि उस समय कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया था। और ये देखिए यहाँ पे, और करंट क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। तो ये हो गया ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ठीक है। और उसके बाद अगेन ये वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 0। तो ये मेरे पास आ गया इसकी वैल्यू 3/120, और ये हो गया ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अब अभी मेरा सवाल ये है कि मैं टाइम कांस्टेंट भी तो मुझे चाहिए, तो मैं टाइम कांस्टेंट कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं टाइम कांस्टेंट निकालना। टाइम कांस्टेंट कुछ नहीं होता है, वो होता है एट टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे मेरा जो भी मैं टाइम कांस्टेंट जो मैं कैलकुलेट करता हूँ वो टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए मुझे क्या चाहिए, पहले तो टाइम कांस्टेंट होता क्या है, वो होता है आर सी सर्किट टी इक्वल्स टू आर सी होता है। अगर ये आर एल सर्किट होता तो यही क्या हो जाता है, एल बाई आर होता है। लेकिन अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो इसको मैं भूल जाता हूँ अभी के लिए, ठीक है। अभी मैं सिर्फ मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है। अच्छा, अभी एक बात और मैं बता दूँ यहाँ पे कि ये चीज़ जो है वैलिड कब रहेगी, ये चीज़ तभी के लिए वैलिड है जब सिंपल आर सी हो या आर एल हो। अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि यहाँ पे अगर मैं अगर एक इंडक्टर लगा देता तो फिर दिक्कत हो जाती, तो फिर ये चीज़ नहीं हो पाती, इस चीज़ के लिए वैलिड नहीं, क्योंकि उससे क्या होता है कि फिर मल्टीपल टाइम कांस्टेंट हो जाते हैं, और तो फिर मुझे नहीं पता लगता कि मुझे किसके अक्रॉस मुझे टाइम कांस्टेंट निकालना है। मतलब एक बार एल के निकालूं कि सी के निकालूं,
तो उस केस में क्या होता है कि हमेशा क्या होता है, लाप्लास के थ्रू ही जो है हमारा सही आंसर निकल के आ पाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये तभी वैलिड होगा जब सिंपल कि आर सी हो या आर एल हो, मतलब कोई एक ही एलिमेंट होना चाहिए। अगर आर और सी और एल भी अगर आ जाएगा तो फिर ये चीज़ फेल कर जाएगी। तो इस चीज़ को मुझे विशेष ध्यान देना है। दूसरा हो गया टाइम क्वेश्चन निकालेंगे कैसे। तो देखिए बस सिंपल क्या करना है, आर और सी को बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। लेकिन इसमें कुछ कई बार स्पेशल भी ध्यान देना पड़ता है, अभी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या करना है, वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट कर देना है। ठीक है, तो कर दिया है। और यहाँ देखिए हो गया आर। ठीक है, अब क्या करना है, इस वाले पॉइंट से जहाँ कैपेसिटर रहेगा, जहाँ कैपेसिटर लगेगा वहाँ से आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए मुझे आर मिल गया। ठीक है, ऐसे क्या होगा, जब मुझे सी निकालना होगा तो मैं आर के क्रॉस से देखूंगा, यहाँ से आर के क्रॉस से देखूंगा। तो यहाँ पे फाइनली क्या है, सिंपल आर और सी ही है, चूँकि कोई इसके पैरेलल में तो है नहीं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सिंपल मैं इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। वैल्यू अभी मैं पुट नहीं करूँगा आर सी की, क्योंकि उससे फिर मेरा कैलकुलेशन मेरा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। मैं अभी इसको टाउ ही रहने देता हूँ। बस जान गया मैं कि यहाँ पे आर और सी की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरा टाउ निकल के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी मैं क्या कर रहा था, अभी मैं एनर्जी निकाल रहा था। यहाँ पे ये देखिए एनर्जी मैं कैलकुलेट कर रहा था। तो मेरी एनर्जी क्या हो गई, देखिएगा मेरी एनर्जी हो गई 0 से इनफाइनाइट, और जो मेरा वोल्टेज हो गया वो हो गया 3 वी का वैल्यू। क्यों, क्योंकि डीसी वैल्यू है, तो मैं सिंपल मैंने पुट कर दिया। और आई की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, देखिए ये आई है आई की वैल्यू 3/120 और e की पावर -t/टाउ इंटू का dt। ठीक है, तो अभी इसको मैं करता हूँ तो ये देखिए हो गया, ये हो गया 9/120। और जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा e की पावर माइनस को, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर -t/टाउ। टाउ। ठीक है, और क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये -1/टाउ से, तो साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस का टाउ। ठीक है, और ये हो गई लिमिट का इतना। ठीक है, अच्छा अभी देखिए, अब मुझे सिर्फ इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए e की पावर ये हो गया आपका, e की पावर -इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और e की पावर 0 क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको चलिए ऐसे कर लेता हूँ, -9 टाउ/120। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ, ये हो गया e की पावर -इन्फिनिटी 0 और ये हो गया -1। ठीक है, तो ये माइनस से देखिए ये वाला माइनस कैंसिल हो गया नहीं हो गया। ठीक है, तो चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिंपल 9 टाउ, चूँकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका 120। ठीक है, ये आ गई आपकी एनर्जी। इसमें क्या करिए, आप टाउ की वैल्यू रख दीजिए। तो ये देखिए ये हो गया आपका 120 और इंटू का टाउ, टाउ में आर की वैल्यू है। ठीक है, तो आर की वैल्यू मेरे पास क्या है, मेरे पास है 120, और ये हो गई आर की वैल्यू, ये हो गई 120, और सी की वैल्यू क्या है 0.1 माइक्रो फैरेड। तो ये देखिए चला गया। तो फाइनली मेरे पास एनर्जी जो आ गई वो आ गई है 9.9 माइक्रो जूल। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखिए इसको मैं लाप्लास से करूँगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को तो लाप्लास से कैसे करेंगे देखते हैं, आइए करके सारा इरेज करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो लाप्लास से करने के लिए देखिए t = 0 माइनस पे तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया था। ठीक है, मेरा क्या आया था, मेरा आया था जो आपका IC ऑफ 0 माइनस। ठीक है, वो क्या आया था, 0 आया था। VC ऑफ 0 माइनस इक्वस टू VC ऑफ 0 प्लस, ये कितना आया था, ये भी क्या आया था, 0 आया था। लेकिन जो मेरा IC ऑफ 0 प्लस आया था वो क्या आया था, वो आया था 3/120 आया था। ठीक है, तो देखिए जब भी लाप्लास का सर्किट जो मैं ड्रॉ करूँगा वो हमेशा मैं क्या करूँगा, t = 0 प्लस पे ही ड्रॉ करूँगा। ठीक है, इस चीज़ का मुझे विशेष ध्यान देना है। तो ठीक है, तो देखिए ये हो गया मेरा, क्या हो गया, t = 0 प्लस पे, ये देखिए ये हो गया 3 वोल्ट। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया आपका 120। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे है मेरा कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा एक बात कि जो भी कैपेसिटर होता है, ठीक है, तो उसको मैं कैसे t = 0 प्लस पे ड्रॉ करूँगा, वो हो जाएगा इसका इम्पीडेंस 1/CS। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में,
और क्या होगा, वोल्टेज सप्लाई प्लस माइनस ये डायरेक्शन होगी इसकी, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, वी सी ऑफ 0 प्लस अपॉन एस। इसको हम डेराइव भी कर सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखिएगा कि चूंकि यहाँ पे जो वी सी 0 प्लस है वो क्या है, 0 है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स आएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और इसकी वैल्यू हो गई है 1/CS, ठीक है। अच्छा, अभी देखिएगा कि ये 3 वोल्ट है, चूँकि ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसका मुझे लेना पड़ेगा लाप्लास, ठीक है। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3/S, ठीक है। और ये देखिए ये हो गई मेरी I(S), ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बोलिए, ये हो जाएगा -3/S और ये हो जाएगा 120 इंटू का I(S) और प्लस ये हो गया आपका 1/CS इंटू का I(S) = 0। ये हो गया, ठीक है। तो अभी मैं इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ I(S) अगर यहाँ से मैं निकालूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल देखिए, ये हो जाएगा 3/S और ब्रैकेट में हो जाएगा 120 प्लस का 1/CS, यही हो जाएगा ना, ठीक है भाई। तो आगे देखते हैं, ये हो गया, मान लीजिए मैं कैलकुलेट करता हूँ I(S) के लिए, तो ये हो जाएगा मेरा 3/CS, ठीक है। और ये हो जाएगा S इंटू 120CS प्लस 1, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अभी मुझे क्या है कि चूँकि इसका इन्वर्स लाप्लास लेना है, इन्वर्स नहीं, इसका लाप्लास लेना है, हाँ ठीक है, इन्वर्स लाप्लास लेना है। तो अभी देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया आपका कैंसिल, ठीक है। और चूँकि ये S प्लस समथिंग के फॉर्म में मुझे बनाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पे I(S) = ये हो गया 3 और ये हो गया C और ये पूरा एक आप कॉमन ले लो, आप ये ले लो आप 120 और C को आप कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा S प्लस का, ये हो जाएगा 1/120C हो जाएगा ना, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी इसको आप काट लो, इसको यहाँ से ये कैंसिल कर लो, ये भी कैंसिल कर लो, तो फाइनली हो जाएगा ये आपका, जब इसका लाप्लास आप लोगे तो ये हो जाएगा 1/40, ठीक है। और 1/40 और ये हो जाएगा 1/S प्लस 1/20C, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से मेरा इन्वर्स लाप्लास, जैसे ही आप लेंगे इन्वर्स लाप्लास, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/40 और ये हो जाएगा e की पावर माइनस ऑफ 120C इंटू टी, यही हो जाएगा, ठीक है। 1/120C माइनस का 1/120C अपॉन इंटू टी, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई मेरी। अब यहाँ से कि मुझे क्या करना है, सिंपल इसको बस पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे लाके मुझे बस रख देना है। अभी एनर्जी मेरा क्या है बताइए, एनर्जी है मेरा 0 से इनफाइनाइट और ये हो गया V(I) इंटू का T, ठीक है। और इसको मैं जैसे मैं कैलकुलेट करूँगा तो V कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 1/40 और ये हो गया आपका e की पावर -T अपॉन का 120C, ठीक है। और ये हो गया आपका dt। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो ये हो गया आपका 1/40 और इस 3/40 और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया e की पावर माइनस का t अपॉन का 120C और लिमिट कितनी हो गई, इनफाइनाइट से 0। और साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक और फैक्टर आ जाएगा ना नीचे डिवीज़न में, क्योंकि आपने इसको इंटीग्रेट किया है, तो कितना हो जाएगा -1/120C, ठीक है। तो ये जब ऊपर जाएगा तो फाइनली क्या हो जाएगा, ये फाइनली हो जाएगा आपका ऊपर सिंपल माइनस का 1/20C, यहाँ पे आप कर सकते हो, चाहो तो -120C कर लो, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो कैंसिल कर लो 3, तो ये आ गया आपका माइनस का 9C और यहाँ पे जो आपका आएगा बेसिकली वो आ जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, 0 होता है, e की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, सिंपल, ठीक है। तो ये माइनस से माइनस आपका कैंसिल आ गया, तो ये कितना आ गया आपका 9C आ गया और C की वैल्यू कितनी है 0.1 है,
तो 9 इंटू का 0.1 माइक्रो फैराड में, तो ये कितना हो जाएगा 0.9 जूल आ जाएगा। ठीक है, 0.9 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी मतलब आसानी से आ गया। ये जूल नहीं माइक्रो जूल हो जाएगा, ये गलत लिख दिया गया है, ये हो जाएगा माइक्रो जूल। कितना हो गया, ये हो गया भाई माइक्रो जूल। ठीक है, ठीक। तो अभी ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी के लिए इसको हमने दो तरीके से कर लिया, लाप्लास से भी कर लिया, उससे भी कर लिया, तो जैसा भी कन्वीनियंट लगे आप कर सकते हैं। अभी देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी गेट 2015 का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ये कह रहा है कि जब t इक्वल्स टू 0 पे स्विच क्लोज होता है, तो अभी मुझे इसमें कह रहा है कि 0 इनिशियल कंडीशन आपको मान के इस क्वेश्चन को करना है, और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज हमें पूछ रहा है, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पूछ रहा है। तो देखिए जो मेरे पास फॉर्मूला था Vc ऑफ t, ठीक है, वो क्या था, वो था Vc ऑफ 0 प्लस और माइनस का Vc ऑफ इनफाइनाइट e की पावर माइनस t बाई टाउ और Vc ऑफ इनफाइनाइट, यही तो था मेरे पास फॉर्मूला। ठीक है, तो बस जस्ट इसको मुझे निकाल लेना और यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 पुट कर देना है। ठीक है, तो मैं इस सर्किट को कितने स्टेज में ड्रॉ करूँगा, मेरे पास कितनी है, 3 स्टेज हैं। पहले स्टेज t इक्वल्स टू 0 माइनस, t इक्वल्स टू 0 माइनस पर अगर आप देख रहे हैं तो सर्किट क्या है, ये जो स्विच है, t इक्वल्स टू 0 पे ये क्लोज हो रहा है, मतलब t इक्वल्स टू 0 माइनस पे ये सर्किट क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ठीक है, तो ये देखिए मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा सर्किट हो गया ओपन। ठीक, और ये हो गया 3 ओम और ये हो गया 2 ओम। ठीक है, और ये देखिए ये हो गया मेरा कैपेसिटर। तो चूंकि जो वोल्टेज सोर्स है यहाँ पे वो क्या है, डिस्कनेक्टेड है, तो इस कैपेसिटर के क्रॉस जो t इक्वल्स टू 0 माइनस पे जो वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो कैपेसिटर इज़ नाइदर शॉर्ट सर्किट नाइदर ओपन सर्किट, क्योंकि वोल्टेज सप्लाई मेरी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन उसके क्रॉस वोल्टेज तो पक्का 0 होगा, करंट भी 0 होगा। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 प्लस पे एक बार डाउन करिए, t इक्वल्स टू 0 प्लस पे यहाँ कर लेते हैं, t इक्वल्स टू 0 प्लस पे। ठीक है, तो t इक्वल्स 0 प्लस पे क्या होगा, जो मेरा स्विच होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इसी पे चलिए देख लेते हैं, नहीं चलिए ड्रॉ ही कर लेते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और अच्छे से कर लेते हैं। तो ये हो गया 10 वोल्ट। ठीक है, अच्छा अभी देखिए ये मेरा कितना है, 3 ओम, ये 2 ओम, और ये हो गया मेरा कैपेसिटर। अच्छा अभी देखिएगा कि जो Vc 0 माइनस है वही तो सेम Vc 0 प्लस हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, सडन चेंज अलाउ करेगा नहीं वोल्टेज के लिए। तो यानी कि कैपेसिटर के क्रॉस जो V इक्वल्स टू 0 प्लस होगा उस समय भी उसको 0 ही वोल्ट रहेगा, तो 0 वोल्ट का मतलब हुआ शॉर्ट सर्किट, यानी कि कैपेसिटर क्या करेगा एट t इक्वल्स टू 0 प्लस पे शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो Vc ऑफ 0 प्लस भी मेरे पास 0 आ गया। मुझे करंट की यहाँ पे ज़रूरत है क्या, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा V इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर ज़रा देखते हैं। ठीक है, तो एक और सर्किट ड्रॉ करते हैं t इक्वल्स टू इनफाइनाइट के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, ये देखिए सिंपल, ये देखिए ये हो गया आपका। ठीक है, अच्छा अभी क्या होगा, देखिए अभी क्या होगा, हमें पता है कि t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, स्टडी स्टेट पे जो मेरा कैपेसिटर होता है क्या करता है, ओपन सर्किट हो जाता है, फुल्ली चार्ज हो गया। जो भी इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सारा वोल्टेज किसके क्रॉस अपीयर हो जाएगा, इस कैपेसिटर के क्रॉस अपीयर हो जाएगा। ठीक है, तो v इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे अब मुझे अगर पोटेंशियल अगर पता लग जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 10 वोल्ट है। ठीक है, ये कितना है, ये 3 ओम है, ये कितना है, 2 ओम है। तो अगर ये ओपन सर्किट हो जा रहा है तो मुझे करंट जो मेरी बह रही है वो किधर बहेगी, इधर तो जाएगी इधर ही, तो ये करंट मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल, करंट की भी ज़रूरत नहीं है मुझे, सिंपल मैं 2 के क्रॉस सीधे मैं वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देता हूँ। तो V ऑफ 2 के क्रॉस कितना हो जाएगा, सिंपल 10 इंटू सेम रेजिस्टेंस 2 और अपॉन 5। ठीक है, तो ये हो गया 5 टू 10, यानी कि ये हो गया 4 वोल्ट। यानी कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल जो आ रहा है 4 वोल्ट, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, तो 4 वोल्ट आ रहा है, तो यही 4 वोल्ट ही तो कैपेसिटर के क्रॉस जाएगा, यही 4 वोल्ट इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। यानी इतना ही जो है मैक्सिमम
चार्ज हो सकता है टी इक्वल्स टू इन्फाइनाइट में, जो मेरा कैपेसिटर है। उसके बाद वो क्या करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मूले में डालता हूँ, इस फॉर्मूले में इसको मैं पूरी वैल्यू को डालता हूँ, इसमें इसमें मैं डाल देता हूँ इसमें। ठीक है, तो देखते हैं। तो जैसे मैं डालूँगा तो ये क्या आ जाएगा, वी सी ऑफ टी। ठीक है, वी सी ऑफ टी क्या आ गया, ये आ गया मेरा वी सी ऑफ ज़ीरो, तो कितना था, ज़ीरो था। और वी सी ऑफ इनफाइनाइट कितना था, 4 था। और ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अभी मैंने टाउ नहीं कैलकुलेट किया है, तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखिए, तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल बस चेक करना है यहाँ पे टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे इसके क्रॉस क्या रेजिस्टेंस है और क्या कैपेसिटेंस है। ठीक है, तो देखिए टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे जो मेरा सर्किट है बेसिकली यही तो है, टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे ये वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये आर है। ठीक है, और यहाँ भी क्या है, आर है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब भी जो मेरा जो टाउ निकलता है टाउ इक्वल्स टू आर सी, तो ये क्या है, आर इक्वलेंट है और क्या है, ये सी इक्वलेंट है। तो जब भी मुझे आर इक्वलेंट निकालना होगा तो मैं किसके क्रॉस निकालूंगा, कैपेसिटर के क्रॉस जाके निकालूंगा। यानी यहाँ से मैं देखूंगा, यहाँ से मैं आर इक्वलेंट निकालूंगा। तो आर इक्वलेंट क्या हो जाएगा, मुझे पता है कि मुझे वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना पड़ेगा। जब भी मुझे आर इक्वलेंट निकालना है तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ शॉर्ट। तो ये कितना था, ये था 3, ये था 2। तो 3 और 2 का पैरेलल कितना हो जाएगा, 6/5। ठीक है, ऐसे जब मुझे सी निकालना होगा तब, तो देखिए सी तो सिंपल मेरे पास क्या है, यहाँ पे सी एक ही एलिमेंट है तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। तो सिंपल क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू तो सी रहेगी। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज़ आ गया। तो अभी मुझे क्या करना है, बस जस्ट इसको पुट कर देना है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं 4 को कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं 4 को कॉमन लेता हूँ, तो ये हो गया 1 माइनस ई की पावर माइनस का टी अपॉन टाउ। ठीक है, अच्छा, अभी वो क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि 1 पे बताओ, तो कोई बात नहीं, मैं इसमें 1 पुट कर दूंगा। तो 1 अगर मैं पुट कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, 1 पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल बताइए, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर और माइनस टी तो हो गया 1, और टाउ की वैल्यू मुझे पता ही है, टाउ की वैल्यू कितनी है बताइए, 6/5 आर की वैल्यू और इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी है 5/6। ये हो गया कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या हो गया फाइनली, ये हो गया आपका 4 इंटू 1 माइनस ई की पावर -1। बस जस्ट इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट कर लेनी है, और इसकी जो भी वैल्यू आएगी वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी मेरी 2.5। कितनी आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.5। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन देख लिया हमने। अब हम लाप्लास से भी कर सकते हैं, सिंपल उसी तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा आसान पड़ेगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये गेट 2011 का पूछा हुआ है क्वेश्चन, गेट 2011 का, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हल्का सा अच्छा इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसने थोड़ी सी पोलरिटी का खेल कर दिया है यहाँ पे हल्का सा। तो अगर इसको केयरफुली करेंगे तो फिर इजी है, अगर केयरफुली नहीं करेंगे तो फिर इतनी की वजह से ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन पहले मैं इसको, सबसे पहले मैं इस अप्रोच से करना चाहूँगा कि मैं ऐसे कैसे जल्दी पहले इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता हूँ, कि मतलब मिनिमम टाइम में मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। सबसे पहले तो ये मेरा इस क्वेश्चन को लेकर होगा। देखिए क्वेश्चन में अच्छा एक चीज़ और दी हुई है, कह रहा है कि इनिशियल चार्ज जो है कैपेसिटर के क्रॉस ये दिया हुआ है 2.5 मिलीसेकंड दिया हुआ है, विथ वोल्टेज पोलरिटी एज इंडिकेटेड। ठीक है, वोल्टेज पोलरिटी, स्विच इज क्लोज एट t इक्वल्स टू 0, द करंट आई टी एट अ टाइम t आफ्टर स्विच इज क्लोज इज। ठीक है, कह रहा है भाई मुझे आई टी करंट बताओ, ठीक है, जब जो है स्विच क्लोज हो जा रहा है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो सबसे पहले वही अपनी पुरानी स्ट्रेटजी, t इक्वल्स टू 0 माइनस पे निकालेंगे और t इक्वल्स टू 0 प्लस पे निकालेंगे और t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे निकालेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर लाप्लास से कर रहे हैं तो फिर t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल t इक्वल्स टू 0 प्लस पे ड्रॉ करिए सर्किट और वहीं से बस तुरंत काम तमाम कर दीजिए क्वेश्चन का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले t इक्वल्स टू 0 माइनस पे करता हूँ। ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0 माइनस पे करने से पहले मुझे एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कैपेसिटर के क्रॉस क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, चार्ज। और चार्ज मेरे पास पता ही है मुझे, q इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, CV होता है। ठीक है, तो q चूँकि दिया हुआ है 2.5 मिली कूलॉम दिया हुआ है, कैपेसिटर की वैल्यू है 50 माइक्रोफैराड। ठीक है,
और इनटू वोल्टेज। तो मुझे बस ये जानना है कि इसके क्रॉस जो है जो वोल्टेज है वो कितना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे जो मेरा V आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बताइए इसको कैलकुलेट करके। तो जो मेरा V आ जाएगा वो आ जाएगा इसको देखिए 2.5, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा मेरा डिवीज़न में कर लीजिए इसको इंटू 10⁻³ और ये आ गया आपका 50, ठीक है। तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो 1/20 और चूँकि ये था यहाँ पे 10⁻, एक सेकेंड 2.5 है तो ये हो जाएगा आपका -3, ठीक है। और यहाँ पे है आपका +6 तो ये हो जाएगा ऊपर आपका जो हो जाएगा +6, ठीक है, +6। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप कर दो। ये हो गया 3 और 25 ज़ा 100, ठीक है। तो ये आ गया आपका 50 वोल्ट, ठीक है। V की कैलकुलेट कर ली हमने, ये आ गई हमारे पास 50 वोल्ट आ गई वैल्यू, ठीक है। अच्छा अभी देखते हैं, ये तो मैंने निकाल लिया इसकी V की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा अभी एक चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में कि जो इसमें पोलैरिटी दी हुई है वो क्या दी हुई है, रिवर्स दी हुई है। देखिए क्वेश्चन में जो पोलैरिटी दी हुई है वो रिवर्स दी हुई है, जबकि जो पोलैरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। यानी कि जो ये 50 वोल्ट है वो ये दिया हुआ है, ये ड्रॉप दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं, चूँकि मुझे पता है कि जब भी ये जो करंट की जो डायरेक्शन ये है तो जो ड्रॉप होगा वो ये होगा, न कि ये होगा। अगर वो ये कह रहा है कि भैया ये वाली पोलैरिटी है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं पोलैरिटी मान रहा हूँ, जो ये एक्चुअल जो पोलैरिटी होती है कैपेसिटर के क्रॉस, वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो मुझे VC = -50 लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक बात मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी। बस इतनी सी आपको सावधानी इसमें लेनी है। अगर आप इतनी सी बात समझ गए तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल, ये 1 सेकंड क्वेश्चन है। और ध्यान से देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को शॉर्टकट में और कैसे कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड देखिए सब में अलग अलग है, देखिए मैग्नीट्यूड क्या है, सब में अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सब में अलग अलग है, ठीक है। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालने से ही काम बन जाएगा, पूरा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम पूरा सॉल्व करेंगे। तो t = 0 पे देखिए जरा सर्किट ड्रॉ करिए। तो t = 0 चूँकि कोई भी सप्लाई तो है नहीं इसके क्रॉस कनेक्टेड, क्योंकि स्विच क्लोज है नहीं, स्विच क्या है, क्लोज है नहीं, ठीक है। तो ये मान लीजिए हो गया मेरा 100 वोल्ट, किसी काम का है नहीं t = 0 पे, ठीक है। और ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। और चूँकि जो मेरा कैपेसिटर है वो क्या है, इसके क्रॉस इनिशियल पे जो चार्ज है VC ऑफ 0 चूँकि पहले से चार्ज था तो वो कितना है, वो है -50 वोल्ट, ठीक है। तो VC = 0+ पे क्या हो जाएगा, अगेन वो हो जाएगा -50 वोल्ट, क्योंकि कैपेसिटर अलाउ नहीं करता है, वो उसको मेंटेन रखेगा, ठीक है। इतनी बात जो है समझ गए होंगे आप। अच्छा अब अगर मान लीजिए कि मैं ड्रॉ करता हूँ इस सर्किट को t = 0+ पे, तो देखिए t = 0+ पे अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो क्या करेगा कैपेसिटर उसको -50 वोल्ट को मेंटेन रखेगा। तो ठीक है मैं ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए ये हो गया 100 वोल्ट, ठीक है। और ये हो गया आपका 10 ओम रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका 10 ओम, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा ये हो गया देखिए प्लस माइनस, ठीक है। क्योंकि अब जो है कैपेसिटर t = 0+ पे क्या करेगा, एक्ट एज अ वोल्टेज सोर्स, क्या करेगा, वोल्टेज सोर्स की तरह एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि उसने -50 वोल्ट की जो ये बैटरी है, इसको उसके पोटेंशियल को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है, उसमें चेंज नहीं आने देना है, ठीक है। तो इसलिए क्या करेगा, ये -50 वोल्ट को ये मेंटेन रखेगा t = 0+ पे, ठीक है। ये बिल्कुल उस चेंज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये हर हाल में उसको मेंटेन रखेगा ही रखेगा। अगर इम्पल्स होता तो फिर ये अलाउ कर देता, लेकिन चूंकि इम्पल्स है नहीं, यहाँ पे सिंपल DC सोर्स है तो वो इसको अलाउ नहीं करेगा। तो कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन द वोल्टेज, ठीक है। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे -50 वोल्ट। अभी क्या है, मैं इसमें करंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। मैं क्या करंट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या मुझे ज़रूरत है, हाँ बिल्कुल ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि इस बार मैं VCT नहीं लिख रहा हूँ, इस बार मैं लिख रहा हूँ IT लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ मैं, ICT लिख रहा हूँ, ठीक है। ICT या फिर IT कह लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि जो IT है वही ICT है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा I ऑफ 0+ माइनस का I ऑफ इन्फिनिटी, IC ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है। और e की पावर माइनस का t/τ, ठीक है।
और प्लस का आई सी ऑफ इनफाइनाइट, ठीक है। तो देखिए मुझे आई सी ऑफ 0 प्लस की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, ठीक है। तो आई सी ऑफ 0 प्लस मैंने निकाल लिया, क्या निकाल लिया, ये देखिए ये हो गया आपका 100, ठीक है, और माइनस, ठीक है, ऑफ -50 वोल्ट, ठीक है, और अपॉन कितना हो गया 10। तो ये कितना हो गया बताइए, ये हो गया 150/10। तो ये कितना आ गया आपका 15 आ गया, ठीक है, आई सी ऑफ 0 प्लस। अच्छा अब ये मुझे बताइए कि जो आई सी ऑफ इनफाइनाइट है वो क्या होगा, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा। तो आई सी ऑफ इनफाइनाइट क्या होगा, सिंपल सी बात है कि जो मेरा कैपेसिटर है, चूँकि यहाँ पे क्या होगा कि जो ये कैपेसिटर है वो क्या हो रहा है, इस वोल्टेज के थ्रू चार्ज हो रहा है, जबकि उसके पास कुछ इनिशियल चार्ज था, मतलब कुछ इनिशियल वोल्टेज था जो कि -50 वोल्ट था। तो ये चार्ज हो रहा है और यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो जब भी इनफाइनाइट टाइम आएगा t=इनफाइनाइट, ठीक है, तो क्या होगा, ये 100 वोल्ट तक पूरा क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओपन सर्किट। मतलब t=स्टडी स्टेट पे क्या हो जाएगा, जो कैपेसिटर हो जाएगा वो एक्ट एज अ ओपन सर्किट, ठीक है, एक्ट एज अ ओपन सर्किट। तो t=इनफाइनाइट की अगर मैं बात करूँ, t=इनफाइनाइट की बात करूँ, तो ये देखिए ये हो गया मेरा सर्किट जो है, कैपेसिटर मेरा क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। Vc ऑफ इनफाइनाइट, Vc ऑफ इनफाइनाइट, और वो कितना हो गया, वो हो गया 100 वोल्ट, ठीक है। क्यों, करंट जीरो हो गई, करंट जीरो हो गई, करंट क्या हो गई, आई सी ऑफ इनफाइनाइट जीरो हो गई। तो ये सारा पोटेंशियल किसके क्रॉस ड्रॉप हो गया यहाँ पे, कहने का मतलब ये तो दूसरे तरीके से मैंने कह दिया, लेकिन पहले तरीके से क्या हुआ, पहले इसी बात को दूसरे तरीके से कहा गया कि कैपेसिटर जो है पूरी तरह से चार्ज हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि इसके बीच में कोई भी पोटेंशियल नहीं रह गया। तो करंट को क्या होना पड़ा, जीरो होना पड़ा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया कैपेसिटर जब 100 वोल्ट तक चार्ज हो गया तो, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब मुझे बताइए, मुझे जो चाहिए था वो ये चाहिए था, आई सी ऑफ टी चाहिए था। तो बताइए क्या हो गया, ये सिंपल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए जो मेरे पास आया था आई सी ऑफ 0 प्लस आया था, वो क्या आया था, वो आया था 15। आई सी ऑफ इनफाइनाइट कितना आया है, 0, e⁻t/टाउ और प्लस का 0। अब मुझे बताइए कहीं इसमें क्या कोई दिख रहा है 15, केवल इसमें दिख रहा है। तो यही सीधे सीधे इसका आंसर हो गया, ठीक है। मुझे टाउ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं टाउ कैलकुलेट करूँगा। टाउ क्या हो जाएगा, सिंपल बताइए, RC हो जाएगा 10 × 50, ठीक है, 10 × 50 हो जाएगा। तो सिंपल जब यहाँ पे रखेंगे 10 × 50 तो आ जाएगा। तो टाउ क्या हो जाएगा मेरा 10 × 50 μF, ठीक है, 10⁻⁶। तो यहाँ पे आप चाहो तो कर लो, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा माइनस का t, और जब आप ये करोगे तो ये हो जाएगा कितना 500 हो जाएगा ये, ठीक है, 500 और इंटू का 10⁻⁶, ठीक है। तो अभी इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 15 e⁻² -2 × 10⁻³ लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। तो ये तो हो गया इसका एक तरीका, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को मैं लाप्लास से करता हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं लाप्लास से करता हूँ, ठीक है। तो देखिए लाप्लास से मुझे पता है कि लाप्लास में करने के लिए मेरे पास चार्ज तो आ गया है, ये Vc ऑफ 0 माइनस कितना है बताइए, इसके क्रॉस माइनस का 50 वोल्ट है ना, माइनस का 50 वोल्ट है, ठीक है। कितना है ये, माइनस का 50 वोल्ट है, ठीक है। अच्छा जबकि मुझे जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो ये दिया हुआ है, ये वाला वोल्टेज दिया हुआ है, ये गलत दिख रहा था मैं, ये दिया हुआ है, ये पोलैरिटी जब ये है, ठीक है, पोलैरिटी जब ये वाली है माइनस और ये प्लस है जो दिया हुआ है, ठीक है। तो Vc ऑफ 0 माइनस ये कितना है, ये 50 वोल्ट है। तो हमें पता है कि जो एक्चुअल ड्रॉप होता है, जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है वो तो ये है, ठीक है, ये। तो इसलिए मैंने इसको, मुझे चूँकि ये क्या है, इसके जस्ट पोलैरिटी क्या है, रिवर्स में है, तो इसलिए मुझे इसको लेना पड़ा -50 लेना पड़ा, जस्ट सिंपल है, ठीक है। तो ये तो हो गई कहानी इसकी। अब मैं इसको लाप्लास से करता हूँ, ठीक है, मैं लाप्लास से। तो लाप्लास से मुझे पता है कि t = 0 प्लस पे सर्किट मुझे ड्रॉ करना होगा, ठीक है।
तो चलिए ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हो गया आपका सर्किट, ठीक है। ये अब चूंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका लाप्लास क्या हो जाएगा 100/s, ठीक है, सिंपल। अच्छा अभी देखिए इसको, ये कितना है 10 ओम है, ठीक है। अच्छा अभी ये देखिए, इधर देखिए ये आपका कैपेसिटर, तो इसका बताइए कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/CS, ठीक है, इम्पिडेंस। और अभी मुझे पता है कि जो वोल्टेज सोर्स है इसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, एक बैटरी से रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसकी पोलैरिटी क्या होती है, जैसे चार्जिंग के समय जो भी रहती है पोलैरिटी वही सेम मुझे ही रखनी होती है, ठीक है। तो ये कितना होता है बताइए, ये होता है VC(0) प्लस VC(0) माइनस कितना था, -50 था, ठीक है। तो VC(0) प्लस भी क्या हो जाएगा, -50 ही रहेगा, हो जाएगा ना, क्योंकि कैपेसिटर तो अलाउ करेगा नहीं सडन चेंज को, ठीक है। तो ये आ गया। अब मुझे सिंपल एक KVL लगाना है, देखिए कितना ईजी है इससे, ठीक है। तो सिंपल एक KVL लगाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा माइनस का 100/s और ये हो जाएगा 10/I(s) और ये हो जाएगा 1/CS ऑफ IS और उसके बाद ये हो जाएगा आपका माइनस का 50/s = 0, ठीक है, -50/s = 0। अब यहाँ से क्या मैं I(s) नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, चलिए यहाँ पे लिख लेता हूँ I(s) क्या कर लेता हूँ, तो देखिए तो ये हो जाएगा आपका सिंपल, ये देखिए हो गया आपका 100/s, ठीक है। और ये हो गया आपका प्लस का 50/s। तो मैं सिंपल इसको क्यों ना मैं ऐड ही कर लूँ, 150/s कर लेता हूँ, मैं इसको कर लेता हूँ सिंपल 150/s कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ 150/s, ठीक है। और नीचे जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा 10 और प्लस का 1/CS, डन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा सिंपल, देखिएगा 150/s और ये हो गया आपका 10 इंटू का CS और +1, ठीक है। और ये हो गया आपका CS, तो ये देखिए S से तो आपका S कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया बताइए, ये हो गया आपका 150C, ठीक है। और चूँकि S+1 के फॉर्म में लेना है तो मुझे 10C को मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा S+1/10C हो जाएगा ना, डन। तो ये देखिए ये हो गया आपका C से C कैंसिल, 10 से ये भी कैंसिल, तो ये आ गया आपका 15, ठीक है, e⁻⁻ का T/10C, ठीक है। C की वैल्यू मुझे पता है 50 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा बोलिए, ये आ जाएगा आपका 15 e⁻⁻² × 10⁻³ T, दैट इज़ इन एम्पियर, ठीक है। तो ये भी एक मेथड हुआ जो कि काफ़ी अच्छा मेथड था, ठीक है। और ये क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, काफ़ी इजी था, बस इसमें इस पोलैरिटी को ध्यान रखना था। अगर इस पोलैरिटी को आपने देख लिया तो ये काफ़ी इजी हो गया आपके लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे डायरेक्ट भी इसको करके देख सकते थे, T=0 पुट करने पे एक्सपोनेंशियल देखिए 0 हो जा रहा है, T=0 पे देखिए सारा एक्सपोनेंशियल हो जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड क्या मुझे मिल रहा है, केवल 15 मिल रहा है। और 15 मुझे कैसे पता लगेगा, जो ये मैंने फॉर्मूला भी देखा था, ये मैंने IC(t) का, तो मुझे पता था कि जब ये T=∞ आएगा तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा फुल्ली, और ये हो जाएगा ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो एक बात तो मुझे पता है कि IC(∞) क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। IC(∞) क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर IC(∞) मुझे पता है कि 0 हो जाएगी सीधे सीधे क्वेश्चन को देख के, ठीक है। और IC(0+) तो मैं कैलकुलेट कर ही सकता हूँ, बहुत सिंपल, वो तो मेरा कितना आया था 15 आया था। तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि इसका आंसर ये हो गया बिना किसी कैलकुलेशन के, क्योंकि ये मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जब भी ये इनफाइनाइट टाइम पे जाएगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा और उस समय करंट 0 हो जाएगी, ठीक है। तो उस समय करंट 0 होने का क्या मतलब हुआ कि जहाँ पे ये जो IC(∞) है वो तो 0 है, और ये बस मुझे 0+ वाली निकालनी है, वो तो मैं माइंड में कैलकुलेशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो सीधे सीधे मुझे यहाँ पे दिख रही है, मतलब मुझे टाइम कांस्टेंट निकालने की कोई क्वेश्चन इसमें ज़रूरत थी ही नहीं इस क्वेश्चन में,
मतलब 10 सेकंड का क्वेश्चन था, बस पढ़ने में आपको जितना टाइम लग गया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत ही मज़ेदार। इस क्वेश्चन को करने पे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पे क्लियर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हालांकि ये 2015 में काफ़ी एनर्जी वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी शायद 15 या 16 का ही क्वेश्चन है, और ये भी एनर्जी पे ही बेस्ड है बेसिकली। इसमें देखिए कह रहा है कि इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना एनर्जी जो है डिसिपेट होगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि एनर्जी क्या होती है, सिंपल, ज़ीरो से इनफाइनाइट पावर का इंटीग्रेशन, काफ़ी इजी क्वेश्चन। और ये देखिए ये हो गया ज़ीरो से इनफाइनाइट, और मैं क्या लिख सकता हूँ इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, आई स्क्वायर इंटू आर, और ये हो जाएगा डी टी, सिंपल। यानी अगर मैं इस सर्किट में आई ऑफ टी निकाल लूँ तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं आई ऑफ टी निकाल लूँ तो मेरा काम बन जाएगा, जो कि काफ़ी इजी मुझे लग रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर से ट्राई करते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखते हैं टी इक्वल्स टू, सबसे पहले तो आप देखिए कि इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर दिया हुआ है C1 C2 के क्रॉस 1 वोल्ट और 3 वोल्ट, ठीक है। तो इसके क्रॉस दे रहा है 1 वोल्ट और इसके क्रॉस दे रहा है 3 वोल्ट, ठीक है। इसके क्रॉस कितना है, 3 वोल्ट है, ठीक है ये, ठीक। तो ध्यान से देखिए, चूँकि मुझे पता है कि जो है टी इक्वल्स टू 0 माइनस पे जब मैं सर्किट ड्रॉ करूँगा, टी इक्वल्स टू 0 माइनस पे, ठीक है, टी इक्वल्स टू 0 माइनस पे जब मैं सर्किट ड्रॉ करूँगा तो क्या होगा कि इसके पास क्या है कि इनिशियली मुझे मतलब ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बेसिकली सीधे सीधे मुझे समझ में आ रहा है कि इसके क्रॉस क्या है, वी सी ऑफ 0 माइनस कितना है, 3 वोल्ट है, 3 वोल्ट है। तो मुझे पता है कि वी सी ऑफ 0 प्लस भी कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसके क्रॉस भी क्या हो जाएगा, सिंपल, वी सी ऑफ 0 प्लस कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि जब 0 माइनस पे जब 1 वोल्ट है तो 0 प्लस पे भी तो 1 ही वोल्ट होगा, ठीक है। तो मैं सीधे क्या करता हूँ, अब मैं टी इक्वल्स टू 0 प्लस पे ड्रॉ करता हूँ सर्किट, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू 0 प्लस पे जब मैं ड्रॉ करूँगा तो मेरे पास दो मेथड है करने के। पहला मेथड क्या है कि सबसे पहले तो मुझे समझिए कि मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था एनर्जी निकालनी थी, ठीक है। और एनर्जी के लिए मैंने कहा कि मैं आई स्क्वायर आर निकालूंगा, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को एक और तरीका है करने का, ठीक है, तो करेंगे उससे भी करेंगे, अभी इससे देखते हैं हम, ठीक है। तो टी इक्वल्स टू 0 प्लस पे मुझे क्या करना है, तो मुझे बस ये आई टी मिल जाए, मुझे क्या मिल जाए, ये आई ऑफ टी मिल जाए, मतलब ये जो करंट इसमें बह रही है जो टी के फंक्शन में, वो बस मुझे मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, आई ऑफ 0 प्लस पे मैं करंट निकालता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मुझे पता है कि जो ये मेरा ये जो 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है इसके क्रॉस, ठीक है, जो ये 1 वोल्ट है इसके क्रॉस, वो क्या करेगा, वो टी इक्वल्स टू 0 प्लस पर एक्ट एज अ वोल्टेज सोर्स करेगा या नहीं करेगा, देखिएगा ये देखिए बिल्कुल करेगा भाई, क्यों नहीं करेगा। ये हो गया 1 वोल्ट, ठीक है। और ये देखिए ये हो गया आपका 10 ओम, ठीक है। और ये हो गया आपका फिर से एक और डीसी सोर्स। ध्यान दीजिएगा पोलैरिटी जिस फॉर्म में दी हुई है उसी फॉर्म में ये इसको मुझे रखना है, ठीक है। मैं इससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ठीक है। उसका प्रॉपर रीज़न है, एकदम बिल्कुल रीज़न के थ्रू, कोई भी चीज़ रटनी है, हमें समझनी है। तो ये देखिए हो गया आपका 3 वोल्ट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मैं आई सी ऑफ 0 प्लस अगर कैलकुलेट करूँ, आई सी ऑफ 0 प्लस, तो वो क्या हो जाएगा देखिए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 1/10। तो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2/10। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 0.2 एम्पियर हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा अभी ज़रा आप इसको टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे ज़रा करो, टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे। तो टी क्वेश्चन आपको पता है कि भाई ये दोनों कैपेसिटर में बीच में रेजिस्टेंस है, तो क्या करेंगे, ये पूरा चार्ज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है, जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगी, एक बार ये इसे चार्ज करेगा, एक बार ये इसे चार्ज करेगा, मतलब चार्ज डिस्चार्ज होगा, ठीक है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग यही होगा टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे। तो जो ये वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, वो कहाँ पे ड्रॉप होगा, जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग में एनर्जी जो लैप्स हो रही है वो 10 ओम क्रॉस तो ही होगी, यही तो सारी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, ठीक है। ये इसको क्या करेगा, डिसिपेट करेगा एनर्जी को, जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगी तो 10 ओम के क्रॉस ये होगी, और वही वो जानना चाह रहा है कि कितनी एनर्जी डिसिपेट होगी 10 ओम के क्रॉस, ठीक है। तो एक बात तो मुझे पता लग गई कि जो टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट है उसमें क्या होगा, ये जो ये कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज है ये क्या करेंगे, एक दूसरे को चार्ज करने की कोशिश करेंगे, तब तक करेंगे जब तक कि एक दूसरे को ये इक्वल ना कर लें, ठीक है। तो ये इक्वल कर लेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो यानी कि एक बात मुझे साफ साफ पता लग रही है यहाँ पे कि जो आई सी ऑफ इनफाइनाइट है वो 0 हो जाएगी, क्योंकि भैया
जैसे ये इक्वल पोटेंशियल पाएंगे तुरंत सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई। तो यानी कि अगर मैं आई सी ऑफ टी निकालूं तो मेरा क्या हो जाएगा, सिंपल। अच्छा, आई सी ऑफ टी तो आई ऑफ आर टी है, और मुझे यही तो चाहिए यहाँ पे मुझे यही तो चाहिए आई स्क्वायर आर ऑफ टी, मतलब इस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितनी करंट है, और यही पूरे सर्किट में सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी देखिएगा, तो जीरो माइनस पे जो जीरो माइनस, जब टी कुछ टू जीरो माइनस था तो उस समय तो कोई करंट थी नहीं, क्योंकि क्या था, सर्किट क्या था, ओपन था आपका, सर्किट ओपन था तो कोई करंट थी नहीं, तो कोई टेंशन की बात है नहीं। अच्छा, अब देखिए टी कुछ टू इनफाइनाइट पे देखिएगा, तो जो टी कुछ टू सॉरी गलत बोल दिया, टी कुछ टू जीरो माइनस पे थोड़ी ना हमें करंट रखनी है भाई, हमको तो टी कुछ टू जीरो प्लस की करंट रखनी है ना, हमको तो टी कुछ टू जीरो प्लस की रखनी है करंट, ठीक है। तो टी इक्वस टू जीरो प्लस की अगर मुझे करंट रखनी है तो वो तो है मेरे पास 0.2 एम्पियर, है ना, ठीक है। और टी इक्वस टू इनफाइनाइट की करंट क्या है, जीरो है, ठीक है। और ई की पावर माइनस का टी अपॉन टाउ, ठीक है, और प्लस का आई ऑफ इनफाइनाइट, ठीक है, आई सी ऑफ इनफाइनाइट वो तो जीरो है, ठीक है। तो फाइनल क्या आ गई मेरे पास, करंट आ गई, ये आ गई 0.2 और ई की पावर माइनस का टी अपॉन का टाउ, ठीक है, ये आ गई मेरे पास करंट, ठीक। टाउ हम कैलकुलेट कर सकते हैं, टाउ कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लेते हैं अभी एक सेकंड में। ये देख लो आप, यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। देखो मैंने कहा था अभी, अब वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये आरसी सर्किट है तो इसका टाइम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, इसका टाइम कांस्टेंट हो जाएगा आर इक्वलेंट और सी इक्वलेंट, ठीक है। अब टी कोस टू इनफाइनाइट पे कैलकुलेट करना है, तो टी कोस टू इनफाइनाइट पे चलो मैं पहले मैं आर पहले मैं सी चलो ठीक है, पहले मैं सी कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो टी कोस टू इनफाइनाइट पे क्या होगा, ये देखो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस यहाँ पे, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के क्रॉस से तो मुझे कैपेसिटर देखना है, ठीक है। यहाँ पे ये देख लो, ये आप ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली दोनों सीरीज में है, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं देख रहा हूँ, जब मैं सी इक्वलेंट देख रहा हूँ इस आर के क्रॉस से, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, चूंकि सीरीज में है तो मुझे पता है C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, यही तो होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, C1 C2 ये हो जाएगा 3/4 जस्ट, ठीक है। और आर तो मेरे पास 10 है ही है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 3/4 और इंटू का 10, ठीक है। तो ये हो गया आपका 30/4, ठीक है। इसको छोड़िए कैलकुलेट क्या करें, बस 30/4 हो गया, ठीक है। तो 30/4 ये आ गया मेरा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एनर्जी को चलिए, अब मैं एनर्जी को कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है, एनर्जी को। तो एनर्जी मेरी क्या थी बताइए, 0 से इनफाइनाइट, और आई की वैल्यू कितनी आ गई है बताइए। अभी मैं इसके अंदर टाउ की वैल्यू नहीं रखूँगा, ठीक है, ई की पावर माइनस ऑफ टी अपॉन टाउ, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ये स्क्वायर, गड़बड़ मत करिएगा भाई, ठीक है। ये क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। और इंटू आर है, और आर कितना है आपका 10 है, और ये हो गया डी टी, ठीक है। तो अभी मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, यहाँ पे इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा अभी क्या हुआ, ये आ गई मेरी वैल्यू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ, तो देखिए जो मेरी ये एनर्जी आ गई है, जो डिसिपेट एनर्जी कितनी होगी वो ये आ गई है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपल यहाँ पे देखिए, इसको मैं पॉइंट टू को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 0.2 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। और साथ में ये 10 भी तो जाएगा बाहर, ये 10 भी बाहर आ गया, ठीक है। और ये देखिएगा ई की पावर ये क्या हो गया, ये हो गया आपका माइनस ऑफ 2t, माइनस का 2t अपॉन टाउ इंटू डी टी, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो। अच्छा, ये देखिएगा जो ये 0.2 था वो बेसिकली क्या था, वो था मेरा 2/10, ठीक है। इसका ये होल स्क्वायर है और इंटू 10 है, और ये हो गया मेरा इंटीग्रेशन को मैं चलिए मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका ई की पावर माइनस का 2t अपॉन टाउ, और लिमिट कितनी हो जाएगी 0, और चूँकि डिवीज़न में कितना जाएगा, माइनस का 2/टाउ। तो इस माइनस का 2/टाउ जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बताइए,
ये हो जाएगा आपका टाउ अपॉन 2 विथ माइनस, ठीक है, विथ माइनस, ध्यान दीजिएगा ये माइनस नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा सिंपल, ये देखिए 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4 और अपॉन 10, तो 4 अपॉन 10 कितना होता है, ये हो जाएगा 0.4, ठीक है। और इसको मैं जब कैलकुलेट करूँगा, इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ई की पावर 0 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो गया, 0, और ये हो गया -1, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे हो गया आपका माइनस का टाउ अपॉन 2, यही तो होगा, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका, तो फाइनली कितना आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा आपका ये हो गया 0.4/2, ठीक है। तो 0.4/2 और इंटू टाउ, ठीक है। और टाउ की जो वैल्यू है कितनी है, 30/4 है, तो ये कर देते हैं 0.4/2, ठीक है, और इंटू का 30/4, ठीक है, सिंपल। तो ये देखिए 4 से 4 गया, ठीक है, और ये 0 गया, ठीक है। तो कितना आ गया, 3/2, दिस इज़ 1/5, सॉरी 1.5, ठीक है। तो 1.5 कितनी आ गई, ये आ गई जूल आ गई, जूल आ गई, ठीक है। तो इतनी एनर्जी क्या हो रही है, इस रजिस्टर के क्रॉस क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है, इस रजिस्टर के क्रॉस क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने देख लिया, तो इस क्वेश्चन में हमें यही पता लगा कि ये तो हो गया पहला मेथड कि सिंपल कि कैसे हम इसके क्रॉस जो है निकाल सकते हैं, ठीक है, इसके क्रॉस कैसे एनर्जी डिसिपेट हमने पता लगाई, ठीक है। अच्छा, अभी इस क्वेश्चन को एक और तरीके से हम कर सकते हैं, जिसको कि अभी हम देखते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं। तो इसको मैं पूरा पहले स्क्रॉल करता हूँ, फिर ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से मुझे डील करना हुआ इस क्वेश्चन को, तो दूसरे तरीके से ये हो सकता है ये क्वेश्चन डील करने के लिए कि अभी तो एक तो मान लीजिए कि हमने लाप्लास किया, ठीक है, लाप्लास एक तो हम इसमें लाप्लास लगा सकते हैं, ठीक है, और दूसरा लगा सकते हैं, दूसरा तो हमने इसको को कैलकुलेट किया है, ठीक है, हमने इसको कैलकुलेट किया है। तो लाप्लास में कुछ करना नहीं है मुझे, बेसिकली सिंपल बस इसको वही सिंपल t=0 पे मुझे सर्किट को ड्रॉ कर लेना है, t=0 पे मुझे सर्किट को ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, t=0 पे। और t=0 पे तो मुझे पता ही है कि इसके क्रॉस क्या क्या पोलैरिटी है और क्या पोलैरिटी नहीं है, ठीक है। तो चूँकि मुझे जो एनर्जी है वो मुझे पता ही है कि एनर्जी कितनी है, ठीक है, एनर्जी मुझे पता ही है 0 से और इनफाइनाइट, और ये सॉरी एनर्जी कह रहा हूँ मैं, मुझे कितनी एनर्जी डिसिपेट हो रही है, कितनी एनर्जी डिसिपेट आर के क्रॉस होगी, ठीक है। तो जब तक कि स्टडी स्टेट नहीं आता, तो इसीलिए मैंने 0 से इनफाइनाइट लिमिट ली है, ठीक है। तो ये देखिए ये हो गया आपका I²R। तो आई को निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सिंपल लाप्लास को करना होगा, ठीक है। तो लाप्लास को t=0 पे क्लेस करेंगे, तो चूंकि t=0 पे इसके क्रॉस कितना वोल्ट है, इसके क्रॉस वोल्ट है 1 वोल्ट, और इसके क्रॉस वोल्ट है वो है 3 वोल्ट। तो यही तो सिंपल VC(0) भी तो हो जाएगा, VC(0) भी तो यही हो जाएगा, जब t=0 पे इसके क्रॉस इतना वोल्टेज है तो VC(0) भी हो जाएगा। अब मुझे बस t=0 पे सर्किट ड्रॉ कर देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1/CS, ठीक है, ये हो गया इसका इम्पीडेंस, और क्या हो जाएगा साथ में इसकी पोलैरिटी विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन बहुत ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी प्लस की पॉजिटिव पोलैरिटी, ठीक है। और ये हो गया मेरा 10 ओम, ठीक है। और अभी देखिए सेम यहाँ पे भी एक इम्पीडेंस लगाइए C2 के लिए, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/CS, और फिर से एक और वोल्टेज सोर्स लगाइए, ठीक है, और फिर इसको आप ऐड कर दीजिए ये, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले वाले की वैल्यू हो जाएगी VC(0)+/S, तो ये हो गया आपका 1/S, और ये कितना हो गया, ये हो गया 3/S, अगेन करंट जो होगी वो ये होगी। अब बस आप I(S) निकाल लीजिए, ठीक है। तो मैं चलिए कर लेता हूँ, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी माइनस ऑफ 1/S प्लस
नहीं, ये थोड़ा सा रॉन्ग मैंने केवल कर दिया। ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन झूठ मूठ का कन्फ्यूजन होगा। तो सिंपल, क्योंकि मैंने डायरेक्शन ये मानी हुई है, तो इस डायरेक्शन में अगर मैं चलूँगा तो ज़्यादा सही रहेगा। इस डायरेक्शन में चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन चूंकि यहाँ पे हायर पोटेंशियल है और यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है, तो इसी डायरेक्शन में मुझे केबल को चलना होगा। उस डायरेक्शन में भी चल सकते हैं, उससे कोई कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आपको फास्ट करना है तो किसी एक पे स्टिक रहिए, ताकि आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकिए। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3/s, और ये हो जाएगा 1/cs, और ये बेसिकली क्या है, ये C2 है, ध्यान दीजिएगा, ये C2 है और ये क्या है, C1 है। तो ये हो जाएगा आपका C2s, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका I(s), ठीक है, और ये हो गया आपका सॉरी प्लस का 100 नहीं, 10 है, ये 10 है, 10 और प्लस का 1 का C1s इंटू का I(s), और उसके बाद से प्लस का 1/s = 0, ठीक है। अभी देखिए, अब सिंपल वही I(s) ने मुझे निकाल लेना है, तो I(s) जब निकालेंगे तो ये काफ़ी आराम से आपका आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका, मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ, वही आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/30, क्योंकि चूँकि मैंने कैलकुलेट किया था अभी पिछले वाले में, तो सेम ही वैसे ही क्वेश्चन बनेगी, कुछ अलग से नहीं बनेगी। 6/30, और ये हो जाएगा आपका e की पावर माइनस का, ये हो जाएगा 4/30, ठीक है, और साथ में आ जाएगा आपका t, ठीक है। ये अब इसको क्या करना है, अब इसको सिंपल आपको यहाँ पे डाल देना है, यहाँ पे डाल देना है, बस आपकी एनर्जी आ जाएगी। ये हो गया, ठीक है, और यहाँ से आपका 1.5 वोल्ट निकल के आ जाएगा। तो ये था इसका लाप्लास मेथड। लाप्लास मेथड की बात यही है कि जब भी क्वेश्चन में अगर आपको किसी भी तरह के टाइम कांस्टेंट निकालने में डिफ़िकल्टी महसूस हो, या फिर उसमें टाइम कांस्टेंट जो है एक से ज़्यादा मौजूद हो रहे हो, तो फिर लाप्लास जो है हमको काफ़ी ईजिली जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। तो अभी इसके साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू।